2024 का लोकसभा चुनाव चल रहा है और उत्तर प्रदेश के तमाम मंत्री ग्राउंड लेवल पर लगे हुए हैं, जिस क्रम में ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा लगातार लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं और हमारे साथ खुद वो बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, लोकसभा चुनाव का 4 चरण हो चुके हैं, 5वां चरण चल रहा है, आप तो ग्राउंड लेवल पर पहुंचे, सर क्या स्थिति देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीतने जा रही है और पूरे देश में जो 400 पार का हमारा संकल्प है उसे भी हासिल करने जा रही है और जनता के समर्थन से, जनता के आशीर्वाद से माननीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। विपक्ष का सर, इधर आपने गठबंधन को देखा किस तरीके से इन्होंने जनसभाएं करी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, सब लोग एक मंच पर आए। आपको लगता है कि इससे आपको इस लोकसभा चुनाव में कुछ नुकसान पहुंच रहा है? चुनाव में जनसभाएं करना सबका लोकतांत्रिक अधिकार है, वो लोग भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। जहाँ तक उनका एक मंच पे आने की बात है, कहीं एक मंच पे नहीं है। अभी कभी कभी दिखाई दे जाते हैं तीन लोग एक साथ, 2 लोग एक साथ, लेकिन वास्तविकता ये है कि सबके अपने अपने स्वार्थ हैं। जो पहले लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने का सोचा था वो भी लोकसभा का चुनाव लड़ने लगा। ये इस बात का द्योतक है कि इनमें कहीं भी एकता नहीं है, हर आदमी अपनी अपनी रोटियां सेक रहा है। राहुल गांधी रायबरेली आज पहुंचे, कई जगहों पर उन्होंने आरोप भी लगाया कि बीजेपी वोट नहीं डालने दे रही है, बस्ता छीन ले रही है। आपको क्या लगता है, रायबरेली सीट जो है वो पहले भी आपके पास नहीं थी, इस बार आपके पास होगी? ये हार के पहले का सब हथकंडा है। कहीं प्रशासन पे आक्षेप करना, कहीं विरोधी पार्टी पे आक्षेप करना, और कुछ नहीं बचा तो ईवीएम पे आक्षेप करना जब ये लोग हारने लगते हैं। तो रायबरेली में स्वयं गया था और वहाँ की जनता का उत्साह देख करके, वहाँ के कार्यकर्ताओं का उत्साह देख करके, वहाँ मैंने 4 जगह पूरे दिन रह करके 4 जगह बड़ी बड़ी जनसभाएं किया था, जनसंपर्क भी किया था शाम के वक्त। और लोगों का मूड देखते हुए निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के दिनेश प्रताप सिंह वहाँ से विजयी होने जा। अच्छा, अरविंद केजरीवाल सर लखनऊ आए, उन्होंने कई बड़े बड़े खुलासे किए। उन्होंने कहा ये है कि 2 महीने के अंदर आप देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा, इसकी तैयारी चल रही है। आप किस तरीके से देखते हैं? ये बकवास बातें उनको करना और हमारे कार्यकर्ताओं को भ्रम में डालना, हमारे कार्यकर्ताओं में फूट डालना, ये उनकी रणनीति का भाग है और उसमें कहीं कोई सत्यता मुझे नहीं दिखाई। बस इसके बाद सर एक बयान वायरल होता है, सर आप भी उस मंच पर मौजूद रहते हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह कह देते हैं कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ए.के. शर्मा यहाँ पर मौजूद हैं। कहीं उस कड़ी से इसको जोड़ा तो नहीं जा रहा कोई ऐसी सर सुगबुगाहट, क्योंकि उसके बाद लगातार ये होने लगा क्या ए.के. शर्मा अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं? नहीं, ये एकदम महज संयोग था। मैं उस मंच पे था। माननीय ब्रजभूषण शरण सिंह बहुत ही हमारे सम्मानीय नेता हैं जी, उनको वहाँ की जनता नेताजी कहती भी है और मैं उनका भाषण सुन भी रहा था। मेरे ख्याल से उनकी जुबान फिसलने का ही मामला है और कुछ इसे बहुत ज़्यादा इसमें समझना और तूल देने की आवश्यकता नहीं लगती। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हैं और सबको मालूम है, सबको विदित है कि योगी आदित्यनाथ जी हमारे राज्य के मुख्यमंत्री। अच्छा, विपक्ष सर इन मुद्दों को लेकर क्यों चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अगर आ गई तो वो संविधान बदल देगी, आरक्षण को खत्म कर देगी, जबकि खुद पीएम मोदी इसको लेकर खुलेआम बोल चुके हैं कि अब जो संविधान है उसको बाबा साहेब भी नहीं खत्म कर सकते हैं, आरक्षण को नहीं खत्म किया जाए, लेकिन आप लोगों को सर कटघरे में खड़ा कर दिया है। मैं कई जगह ये बात अपने पब्लिक मीटिंग्स में भी कहता हूँ कि अगर सत्य की लड़ाई हो, तर्क हम अगर सत्य पे करें, फैक्ट्स पे करें, आंकड़ों पे करें, तो हमारा एक मंडल अध्यक्ष भी किसी भी विपक्षी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को हरा सकता है। क्योंकि सबको मालूम है कि नरेंद्र मोदी जी के शासन में देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। देश में 4 करोड़ लोगों को मकान दिए जा चुके हैं, 3 करोड़ लोगों को और देने की हमारे संकल्प पत्र में बात की गई है। करोड़ों लोगों को शौचालय दिए गए हैं, करोड़ों लोगों को आयुष्मान कार्ड के तहत 5 लाख रुपए का बीमा दिया गया है दवाई कराने का। ये सारी रसोई गैस दी गई है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हुआ है, रोड का, ब्रिज का, एयरपोर्ट का, रेलवे का, ये जो है पूरा विदेश के तुलनात्मक जो है हमारा काम हुआ है। तो सबको मालूम है कि सत्य की लड़ाई में विपक्ष कहीं टिकता नहीं।
से हमारा एक ज़मीनी कार्यकर्ता, मैं तो कई बार कहता हूँ कि हमारा बूथ अध्यक्ष भी किसी को भी परास्त कर सकता है, क्योंकि वो बता सकता है कि देखिए जो मोदी जी ने मकान दिए वो हमारे गांव में हमारे बूथ से संबद्ध मतदाताओं में इतने इतने लोगों को राशन मिलता है, इतने इतने लोगों को मकान मिले हैं, शौचालय मिला है, रसोई गैस मिलती है, आयुष्मान कार्ड मिलता है। तो इसलिए विपक्ष ने अब झूठ का सहारा लिया है, छद्मवार जिसको कहते हैं, छद्म युद्ध जिसको कहते हैं, वो खेलने का शुरुआत किया है। ये भी बात मैं अपने मंचों से सभाओं में कहता हूँ, कार्यकर्ताओं की सभाओं में कहता हूँ कि आपको जहाँ एक तरफ जनता को सत्य बताना है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष जो झूठ बोल रहा है, भ्रम में डाल रहा है, और विपक्ष की रणनीति है कि 10-20 दिन का मामला है, एक झूठ जो है बो दो, उसको सफाई देते देते भारतीय जनता पार्टी और यहाँ वहाँ लोग करेंगे, तब तक चुनाव हो जाएगा। हो सकता है 10% मुझे फ़ायदा हो जाए उनको, तो लेकिन ये फ़ायदा होने वाला नहीं है। जनता इस बात को बड़ी बखूबी जानती है, और जनता स्वयं कह रही है कि अगर नरेंद्र मोदी जी को संविधान में कोई बदलाव करना होता तो 10 साल उनके पास पर्याप्त समय था। जो संविधान में बदलाव करना उन्होंने आवश्यक समझा, जैसे 370 की धारा हटाना, वो उन्होंने हटा दिया। अब कहीं कोई संविधान की बदलने की बात नहीं। हाँ, ये जरूर है कि संविधान को लागू करने की माननीय मोदी जी की अवश्य कवायद है, उनका प्रयास है कि जो संविधान, जो कानून केजरीवाल पे लागू पड़ता है, वही कानून देश के केला बेचने वाले को भी लागू। केजरीवाल सर लगातार दूसरी बात आरक्षण की, तो जैसा आपने स्वयं भी कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा है कि किसी की ताकत नहीं है कि देश में पिछड़ों को, गरीबों को, अनुसूचित जाति को, जनजाति को जो आरक्षण मिला है उसे कोई ख़त्म कर सके। हाँ, इतना जरूर है कि धर्म के आधार पर अगर आरक्षण होगा तो माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर के हमारी पूरी पार्टी उसके विरुद्ध है। अरविंद केजरीवाल सर लगातार पीएमओ पर हमला कर रहे हैं। आज उन्होंने ये कह दिया है कि अगर मेरे को कुछ भी होता है तो इसके जिम्मेदार पीएमओ होगा, नरेंद्र मोदी होंगे, मेरी जान को खतरा है। सर, वो इस तरह की स्टंटबाजी करने के लिए जाने जाते हैं, आपको मालूम है। खुद के ऊपर जूते फेंकवा लेना, खुद के ऊपर थप्पड़ लगवा लेना, खुद के ऊपर स्याही फेंकवा लेना, खुद के ऊपर अनर्गल बातें करके अपने को बेचारा और गरीब बना करके चुनाव के दिनों में पेश कर देना, ये उनकी पुरानी रणनीति रही है। जनता अब उनकी इस बात को समझ गई। स्वाति मालीवाल वाला सर मामला आपने सुना, उस पर लेकिन आम आदमी पार्टी ने बहुत ही ज़्यादा उस पर मतलब एक अपना स्पष्टीकरण नहीं दिया। जब उनसे सवाल पूछा गया, अरविंद केजरीवाल से लखनऊ आए थे, उन्होंने माइक किनारे कर दिया। संजय सिंह ने कहा और भी जुड़े मामले हैं। आप कैसे देखते हैं एक महिला को सीएम आवास के अंदर इस तरीके से पता? बिल्कुल अशोभनीय है, बिल्कुल अभद्र है। हमारे देश में महिलाओं की बड़ी इज्जत होती है। हमारे संस्कार में महिलाओं की इज्जत करना हमारी संस्कार के में रग रग में है, उसकी जड़ों में है। किसी भी प्रकार ये घटना जो है निंदनीय घटना है, और केजरीवाल के निवास स्थान पे या उनके ऑफिस में ये इस तरह की घटना भी पहली बार नहीं हुई। पहले उनके कार्यकर्ताओं के साथ भी हुई है, यहाँ तक कि दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी के साथ भी इस तरह का अभद्र, अमानवीय और इस तरह का व्यवहार हुआ है, जहाँ उन्हीं के समर्थकों ने, उन्हीं कार्यकर्ताओं ने पूर्व चीफ सेक्रेटरी तक पर हाथ उठाया था, उनको बेइज्जत किया था। तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, आप पार्टी की कार्य संस्कृति है। मैं इस घटना की निश्चित रूप से निंदा करता हूँ। गर्मी सर चरम सीमा पर है, आपका विभाग भी है, उस पर भी एक बड़ी चुनौती है, तो कैसे आप इस चुनौती से निपट रहे हैं? हम इस चुनौती से पूरी तरह से निपटने के लिए तैयार हैं। बिजली विभाग 24 घंटे, आजकल आप देख रहे हैं 24 घंटे बिजली हम दे रहे हैं, और हर गांव में, हर शहर में, हर कस्बे में, हर गली में, हर कूचे में, हर मजरे में हमारी 24 घंटे बिजली जा रही है। परसों का मैं आपको बताऊं तो 587 मिलियन यूनिट से ऊपर की बिजली दे करके अभी तक का उत्तर प्रदेश के इतिहास में इतनी बिजली कभी नहीं दी गई थी जितनी परसों रात को हम लोगों ने दिया है। तो रोज़ ही हम एक नया रिकॉर्ड बना रहे हैं बिजली देने का। प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश में भी एक नया नया रिकॉर्ड हम बनाते जा रहे हैं। मैं प्रदेश की जनता को आश्वस्त करना चाहूँगा कि हमारा पूरा ऊर्जा परिवार, विद्युत परिवार आपकी सेवा में दिन रात लगा हुआ है, तो कहीं कोई समस्या आने नहीं है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ए.के. शर्मा हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट पंकज निगम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।